क्या हुआ अर्चना, क्यों इतनी परेशान हो? परेशानी की तो बात है ना मानव। जिस चीज के लिए मैंने अपनी खुशी अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, जिसके लिए मैंने आपको तक खो दिया, आज अगर वो चीज नहीं हो रही तो उसकी वजह जानने का हक तो बनता है ना मुझे। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने और श्रावणी ने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये तुमसे किसने कहा? मानव, आपसे जुड़ी कोई बात मुझे छुप नहीं सकती। आज भले हम एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत एक दूसरे से अभी जुड़ी हुई है। हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सब जान जाते हैं मानव। अब कल ही देखिए, मानव देशमुख और ये श्रवणी महाडिक, लेकिन ये तो कह रहे थे कि ये आपकी पत्नी है। जी हमारी शादी हुई नहीं अभी तक, होने वाली है। बताइए मानव, ऐसा क्या हुआ कि आपने अभी तक श्रावणी से शादी नहीं की? मानव बताइए। क्योंकि शादी के दिन मुहूर्त के पहले काका को दिल का दौरा पड़ा था और वो चल बसे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लायक तो हूं नहीं, लेकिन बापा से प्रार्थना जरूर करूंगा कि वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे दे। ऐसे सदमे में शादी होना मुमकिन नहीं था और उसके बाद भी 8-9 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था। गिरीश जी अभी भी कोई मुहूर्त देख रहे, कोई अच्छी सी तारीख मिलेगी तो उससे में शादी हो जाएगी। मानव काका, आपने मुझे कैसे बताता अर्चना, तुम तो शहर छोड़कर जा चुकी थी, फिर कैसे बताता? मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में अब हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन किस्मत देखो, हम जो सोचते हैं बिल्कुल उसका उल्टा होता है। बस तुम इस तरह मेरे साथ तुम्हें घर जाना चाहिए। हमारे घर में शादी है, तुम्हें वहां होना चाहिए। ऑटो डोमी वाली। आई। अरे भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते भावना जी। नमस्ते भाई साहब। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही ना कि मैं बता नहीं सकती। सच में ताई, एक बार फिर से आपकी बेटी की जिद के आगे मेरी जिद छोटी पड़ गई। आखिर ये मुझे लेके आ ही गई। ताई, अर्चना कहाँ है? वो बस आती ही होगी। लो आ गई। अभी हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे बेटा। कैसी है तू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ काकी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। जैसे साल भर पहले थी ना, बिल्कुल वैसे ही हूँ, जरा से भी नहीं बदली। भाई साहब आइए ना, बैठिए। आओ बेटा सतीश। अर्चो, क्या हुआ? आई मैं मानव से मिलने गई थी। हाँ, लेकिन कुछ पता चला? उन दोनों के काका नहीं रहे।
मुहूर्त के कुछ देर पहले काका को हार्ट अटैक आया और इसलिए ये शादी नहीं हो पाई। अर्जुन, बेटा एक बात बताओ, मैं ये बात जानती थी। हाय, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई है? मैं बताना चाहती थी बेटा, लेकिन तू इतने दिनों के बाद घर लौटी थी, घर में शादी का माहौल था, ये सारी बातें बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। और माना और श्रावणी की शादी की बात तो मैं भी नहीं जानती थी। मैं तो यही सोचकर चल रही थी कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। बहुत बड़ी बात हो गई है। काका 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 इस दुनिया में ही नहीं रहे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि काका नहीं रहे। भाई, हमेशा काका ने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया, हमेशा। मानव और मुझे एक करने वाले भी काका ही थे। आई, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन काका ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आई, ऐसा लगता है जैसे अभी भी काका मुझे कहीं ना कहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन, आई, रो मत बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू जानती है ना, आज घर में वैशु की शादी है, तो इस तरह उदास रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बेटा, शांत हो जा। मानव, आप जल्दी आइएगा। मैं और सचिन आपका तैयार होकर इंतजार करेंगे, है ना सचिन? अरे मानव बेटा, तू जा रहा है? ये ले, ये क्या है? तेरी बॉस की बीवी के लिए साड़ी है। ये तेरी बॉस की बीवी को देगा ना, बॉस तुझ पर खुश होगा और सारे वर्करों से तुझे ज्यादा बोनस मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, तू शर्माता क्यों है? हमारे ऊपर जो काम करते हैं ना, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। अरे बेटा, ये दुनिया की रीत है। आई, बॉस को और उनकी पत्नी को जो गिफ्ट देना है ना, वो हमने खरीद लिया, मुझे बस जाके देना है। मतलब सारे मिलके देने वाले? हाँ। और तेरी तरफ, मतलब तेरी तरफ से कुछ स्पेशल इसलिए देना? मेरी तरफ से कोई स्पेशल, जो गिफ्ट है वो मैं जाके दे दूंगा। चल, मैं निकलता हूँ। तू सीधा का सीधा ही रहेगा, सुधरने वाला नहीं। क्यों बेटा? बाबा जा ले, बाबा जा ले। वैशु, तू ये क्या कर रही है? कम ऑन दाई, अब तू भी मेरा मजाक उड़ाएगी क्या? तो ये साड़ी ने मुझे परेशान करके रखा है। वैशु, हो रही है मुझे, इतनी टेंशन मुझे कभी नहीं हुई। शादी के नाम से मेरे पसीने छूट रहे। ऐसा क्यों हो रहा है ताई? तू 2 मिनट के लिए शांति से खड़ी रह। देख, मैं तेरी साड़ी अच्छे से बना के देती हूँ। वैशु, अब तू अपने ससुराल जाने वाली है, समझी तू? वहां मैं बार बार तुझे साड़ी पहनाने के लिए नहीं आऊंगी। बन गई। ताई, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, तुझे और तेरी इन छोटी छोटी बातों को। बस बस, इतना इमोशनल होने की कोई बात नहीं है, वरना आंखों से आंसू आएंगे और जो मेकअप किया ना तूने अपनी शक्ल पे, वो सारा बह जाएगा, समझी? एक बात कहूँ वैशु, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन सच कह रही हूँ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि तू उससे शादी कर रही जिससे तूने प्यार किया। सच्ची। अच्छा रुक, मैं भी आती हूँ।
तू इतना भरोसा मत करता है, तेरे अंदर का दर्द साफ दिखाई देने लगता है। ZTV, आज लिखेंगे कल।